Good afternoon, everyone. Welcome back to the next class. Myself, Sunil Raghuvanshi from the Department of Electronics and Communication Engineering, Sister Ghatibad, Bhopal. In the last class, we were discussing about the incident matrix. Okay. In this class, we are moving forward, and our next topic is fundamental loop matrix, which is also called tie-set matrix. In this syllabus, there are two types of matrix. First is tie-set matrix and second is cut-set matrix. Okay, the tie-set matrix is nothing but we are applying the fundamental loop concept here. Loop concept. Okay, so it means tie. Tie means you can note down is a closed path, closed loop. टाई का अपन मान करते हैं इसको पूरा क्लोज करते हैं ठीक है क्लोज लूप मतलब लूप में हमें क्या मिलता है केवीए यहाँ पर क्या मिलता है केवीए ठीक है इट मींस वी आर फाइंडिंग आउट voltage across the branches with the help of tie-set matrix clear point यहाँ पर चलिए in this class we will discuss about tie-set matrix so what is tie-set matrix first there are a graph and we are taking directed graph with this graph we are taking a tree okay so in the last class we will discuss about what is links what is twigs the twigs is nothing but the tree branch and links the branch of core tree ठीक है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है जैसे आपको याद रखना पड़ेगा अब हम जब tie-set matrix बनाएंगे तो contain only one links at a time it means इसको जब फॉर्म आउट करते हैं तब हमें एक लिंक एट अ टाइम कंसीडर करना पड़ेगा ठीक है बाकी रेस्ट ऑफ द लिंक्स आप लेफ्ट कर दीजिए फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसका मैट्रिक्स इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी देन उसके बाद हम दूसरी लिंक्स उठाएंगे मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूं अभी यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन करिए फर्स्ट ऑफ ऑल tie-set matrix का पहला पॉइंट जो बोल रहा है tie-set matrix या fundamental loop matrix is the matrix which contain only one link at a time. Clear? Next is if there are n number of loops and b number of branches are there, so the number of links present in the core tree is nothing but b minus n plus 1. Okay, this is the formula. यहाँ से क्या मिल रहा है नंबर ऑफ लिंक्स मिल रही हैं जो कि कोर ट्री में प्रेजेंट है कोर ट्री क्या है आपके पास जो ट्री बनी है उसके अलावा जो ब्रांचेस लेफ्ट हो चुकी हैं उसका अरेंजमेंट कोर ट्री कहलाता है ये हमने लास्ट क्लास में देखा था ग्राफ वाली फीस ओके चलिए सिमिलरली वी आर कैलकुलेटिंग द ऑर्डर ऑफ द tie-set matrix सो व्हाट इज ऑर्डर जो मैट्रिक्स है वो किस किस के बाद में बोले देखो मैट्रिक्स किस किस के बीच में बन रही है मैट्रिक्स जो बन रही है वो बन रही है आपके पास लिंक्स एंड लिंक्स वर्सेस ब्रांचेस ठीक है तो लिंक्स नंबर ऑफ लिंक्स आपने फाइंड आउट किए कितने लिंक्स बन रही है b - n + 1 और ब्रांचेस कितनी है आपके पास ब्रांचेस है नंबर b सो ऑर्डर इज नथिंग बट b - 1 + 1 into b here this term represent links and this term represents branch of the graph clear yeah of the network ठीक है so this is the 3 point of the tie-set matrix कि tie-set matrix कैसे फॉर्म होगी उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होगी ठीक है चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इज the procedure to find the loop matrix ओके चलिए मैं आपको प्रोसीजर अडॉप्ट करता हूं यहां पे अपन इसको बना के देखते हैं जैसे tie-set matrix फॉर्म होगी उसकी क्या प्रोसीजर होगी ये तो 3 पॉइंट सिंपल है वहां पर हमें याद रखने वाला पॉइंट यहां पर ये है कि आपको एट अ टाइम पर सिर्फ एक ही लूप कंसीडर करना है एक ही जो लूप फॉर्म होगा वो एक ही लिंक से फॉर्म होगा ठीक है सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर ऑफ tie-set matrix okay what is the procedure how to find tie-set matrix first point select a tree of given graph हमें क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ट्री को सेलेक्ट ट्री
from given directed graph, जो आपको ओरिएंटेड ग्राफ मिलेगा उसमें पहले की डायरेक्शन होगी, वहां से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक ट्री बनाएंगे अपन, ट्री में आपको ट्रीज भी मिल जाएंगे और लिंक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद इंक्लूडिंग वन लिंक, एट ए टाइम। आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया था, एक टाइम पर आपको एक ही लिंक कंसीडर करना है और उसको ग्राफ में क्लोज लूप में फॉर्म करना है, उसमें इंक्लूड करना है हमें, ठीक है। देन we will get one loop, ठीक है, क्लियर। एंड जब हम लूप फॉर्म करेंगे तो उसमें मैंने बताया कि ये आपके पास एक एक्सिस्टेंट मैट्रिक्स का टाइप है, तो इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, +1 -1 और आपके पास 0। तो यहाँ पर एक कब लेंगे ये भी देखेंगे अपन, और इसी को आपको क्या करना है, रिपीट करना है। रिपीट स्टेप 2 फॉर ऑल लिंक्स, सारे लिंक्स के लिए आपको इस स्टेप को रिपीट करते जाना है, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से आपको बताता हूं। उससे पहले मैं बात करता हूं यहां पर कि आपको जो एलिमेंट मिलेंगे जब आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ में, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी आपके पास, ठीक है, लिंक की डायरेक्शन भी होगी और ब्रांचेस की डायरेक्शन भी होगी, तो उस पर डिपेंड करेगा कि एलिमेंट जो है उसका अमाउंट क्या है, +1 आएगा, -1 आएगा और 0 आएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन देख लेंगे द एलिमेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट की वैल्यू क्या है, element of fundamental loop matrix, ठीक है। फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स, सबसे पहला एलिमेंट +1, ये कब आएगा, ये जब आएगा आपके पास इफ डायरेक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ लिंक्स इज same as direction of branches, branches, okay। -1 कब आएगा, जब इसका अपोजिट होगा, लिंक्स की डायरेक्शन के अपोजिट अगर ब्रांच की डायरेक्शन होगी, ठीक है, अपोजिट, मैं यहां पे लिखता हूं सिंबल अपोजिट डायरेक्शन, और एलिमेंट अगर 0 कब होगा, नो कनेक्शन बिटवीन लिंक्स और ब्रांच, नो कनेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड लिंक्स, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो वहां पर हम ब्रांच एलिमेंट्स लेंगे, +1 -1 और 0। तो +1 कब आएगा, जब दोनों की डायरेक्शन, लिंक की डायरेक्शन और ब्रांच की डायरेक्शन सेम होगी, एक डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो वहां पर हम +1 लेंगे, और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम क्या लेंगे, -1 लेंगे, और 0 कब लेंगे, जब दोनों के बीच में कनेक्शन ही ना हो, मतलब वो ब्रांच उस लिंक के लूप में प्रेजेंट ना हो, उसको अपन क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास फंडामेंटल थ्योरी थी टाइसेट मैट्रिक्स को फॉर्म करने की। चलिए अपन अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में आपको इस पूरी एनालिसिस को समझाता हूं, इस पूरी थ्योरेटिकल टॉपिक को समझाता हूं, इससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक कि टाइसेट मैट्रिक्स पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो एक मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, जिसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि टाइसेट मैट्रिक्स कैसे अपन फॉर्म करते हैं, ठीक है। टाइसेट मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, एक ट्री लगेगी। ट्री कहां से मिलती है, हमें ग्राफ से मिलती है। ग्राफ कहां से मिलता है, हमें नेटवर्क से मिलता है। तो मैं यहाँ नेटवर्क कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ग्राफ कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो एक मेरे पास ग्राफ है, देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट है, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच 4 फिर 5 ब्रांच और ये 6 ब्रांच। ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ ब्रांचेस हैं। इनमें करंट की डायरेक्शन जो जा रही है, करंट की डायरेक्शन देख लीजिए आप, हाँ करंट की डायरेक्शन है आपको इस तरीके से गिवन है,
ये करंट की डायरेक्शन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं आपके पास, 1 2 3 एंड 4, ओके। चलिए तो अपन यहाँ पर एनालाइज करते हैं इसको। ये आपको एक गिवन ग्राफ है, ठीक है। यहाँ से हमें इस ग्राफ से अगर फाइंड आउट करना है, यहाँ से हमें एक डाइसेक्ट मैट्रिक्स बनाना है, डाइसेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो डाइसेक्ट मैट्रिक्स कहाँ कैसे मिलेगी आपको मैंने भी बताया। सबसे पहले आप लोगों को इस ग्राफ से क्या बनाना पड़ेगा, हमें ट्री फॉर्म करेंगे। पहली स्टेप सेलेक्ट वन ट्री, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हम आगे चलें। स्टेप फर्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट ट्री। तो मैं ऐसे ट्री फॉर्म कर लेते हैं। ट्री कैसे बनेगी देखिए, यहाँ पर इस ब्रांच को हम हटा देंगे अगर, तो भी यहाँ क्लोज लूप करना है। सारे ट्री का मतलब है सारे नोड कंसीडर होना चाहिए, लेकिन एक भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो हम 4 नोड्स बना लेते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पर बना दे रहा हूँ 4 नोड्स, 1 2 3 और 4, ठीक है। अर्थ डायरेक्शन देखते हैं, ये कनेक्शन हम लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं। ये अगर आपने कंसीडर करा और ये ठीक करा तो भी क्लोज लूप फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पर अपन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए एक ब्रांच ये कंसीडर करते हैं अपन, एक ब्रांच ये कंसीडर करते हैं और एक ब्रांच अपन कंसीडर करते हैं। So this is your fundamental tree, 1 2 3 and 4, and current direction is 4 to 1 upward, downward and downward. So मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, this is D, this is E and this is F, okay। चलिए this is your selected tree or these branches are called tree branches, so this is called twins, okay। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, these branches is nothing but twins branch। twins branch बनना चाहिए यहाँ पर। twin branch है आपके पास D, E and F, ठीक है। पहला पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट लिंक्स कौन सा मिला आपके पास, लिंक्स ब्रांच कौन सी है, लिंक ब्रांचेस है आपके पास डॉटेड है B, C और A, ठीक है। मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ डॉटेड फॉर्म में। ये 3 ब्रांच है आपके पास A, B और C, ये डायरेक्शन इस तरीके से दी हुई है आपको, ओके। दिस इज कॉल्ड लिंक्स ब्रांच A, B एंड C। ये क्लियर है आपके पास। तो हमने ट्री से क्या चीज मिल गई, हमें ट्विन्स मिल गए, मींस ट्री ब्रांचेस मिल गई, और लिंक्स कौन सी मिल गई, 4 ट्री की ब्रांचेस। 4 ट्री है आपके पास जिसमें आपके ब्रांचेस हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 नोड्स हैं। तो इसको भी हम राइट डाउन कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ नोड्स कितने मिले आपको, 4। नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू कितनी ब्रांचेस, देखिए 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस है। नंबर ऑफ ब्रांचेस 6, ओके। सो डाइसेक्ट मैट्रिक्स का जो आपके पास ऑर्डर है, ऑर्डर क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था अभी। जो 4 ट्री है आपके पास, ठीक है, उसको ऑर्डर हमें निकालना है, लिंक ट्री का ऑर्डर। तो लिंक ट्री, नंबर ऑफ लिंक ट्री का ऑर्डर आता है आपके पास n - b + 1, ठीक है। ये आपके पास नंबर ऑफ, अभी हमने देखा था नंबर ऑफ। सो ऑर्डर में क्या था आपके पास, नंबर ऑफ, okay। So order of the fundamental matrix is this one, and this is nothing but the number of link present in the graph, number of link present in this graph। क्लियर है हमारे पॉइंट। चलिए अपन ने ये हमारा एग्जांपल क्लियर हो गया, अपन ने यहाँ पर बना लिया, डायरेक्शन बना ली, ग्राफ में ट्री मिल गया, हमें ट्विन्स और लिंक्स मिल गया। अब अपन बनाते हैं डाइसेक्ट मैट्रिक्स। डाइसेक्ट मैट्रिक्स किस के बीच में बनती है, डाइसेक्ट मैट्रिक्स जो बनती है वो बनती है लिंक्स के बीच में, है ना। कितने लिंक्स हैं, 1 2 3, तो 3 लूप बनेंगे, तो 3 लूप बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस नीचे कहाँ चलेंगे अपन, लूप, फंडामेंटल लूप की तरफ चलेंगे। यहाँ लिखिए लूप, लिखिए यहाँ पर लूप, ठीक है। और इस तरफ क्या रहेंगे आपके पास, इस तरफ रहेंगे ऑलवेज ब्रांचेस, क्या रहेंगे,
ब्रांचेस। कितनी ब्रांचेस है आपको यहाँ पर गिवन है 1 2 3 6। मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ ए बी सी डी ई और एफ, ये ब्रांचेस हैं। ठीक है, इनमें से लिंक ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? देखिए यहाँ पर लिंक ब्रांचेस है ए बी सी, तो ये लिंक ब्रांचेस है आपके पास ए बी सी, ये तीन ब्रांचेस हैं आपके पास। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया हमारे पास 3/6 का ऑर्डर हो गया। क्लियर है? यहाँ पर ऑर्डर कैसे निकाला था मैंने 3/6। अब बात आ रही है कि एलिमेंट्स, एलिमेंट जो है आपके पास वो कैसे हम फिल अप करेंगे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले लिंक्स कंसीडर करते हो। मैंने आपको जो टाइप मैट्रिक्स बनाया है उसमें क्या लिखा था हमने, कंसीडर ओनली वन लिंक एट ए टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तीन ग्राफ बन रहे हैं, तीन ग्राफ को कंसीडर कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ को उसको बता दे रहा हूँ, कंसीडर वन लिंक ए, हमने पहले एक लिंक कंसीडर करी। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो ग्राफ बना वो ग्राफ हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, एक दो और ये तीसरा, और इसको भी हमने कंसीडर किया हुआ है। सो तो कंसीडर करने के बाद यहाँ पर फिर लूप बन गया, इसको अपन कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो गिवन डायरेक्शन है वो है डी डाउनवर्ड और ई। ठीक है, सो डी ई एफ, और यहाँ पर जब हम कंसीडर कर रहे हैं ए को, तो एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है हमारे पास, दिस इज क्लोज लूप। ठीक है, क्लोज लूप में ई जो है आपके पास वो पिक्चर में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। सो अगर ये हमारे पास डायरेक्शन है करंट की, ठीक है, लिंक की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन में लेना है आपको, ये ध्यान रखना, लिंक की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये अपना एक क्लोज लूप बन गया। इसमें देखिए ए टू ए से ए कनेक्टेड है डेफिनेटली है, और डायरेक्शन क्या है? करंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +1। बी कनेक्टेड है क्या आपके पास? देखिए यहाँ पर बी कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड नहीं है, सो बी कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर कर देंगे अपन 0। सी कनेक्टेड है लूप में? नहीं है। डी कनेक्टेड है? हाँ, डी कनेक्टेड है, लेकिन क्लोज लूप में इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, सो -1। ई की डायरेक्शन देखिए आपके पास, ई की डायरेक्शन कनेक्टेड है, ई की डायरेक्शन ई कनेक्टेड ही नहीं है क्योंकि तो क्लोज लूप में ये बंदा क्लोज लूप, डी है ही पिक्चर में, सो सॉरी पिक्चर में है ही, सो 0। एफ की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, तो ये हमारी इस तरीके से डाउनवर्ड, इस तरीके की डायरेक्शन है। मैं यहां से निकाल के इसको इस तरीके से बना दे रहा हूं जी। ठीक है, तो ये भी माइनस आएगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सो -1। ये वाली समझ में आ गया आपको? ये रो अपन कैसे फिल करेंगे? फ्रॉम द टाइसेट, फ्रॉम द लिंक 1 इन द टाइसेट मैट्रिक्स। चलिए अपन अब कंसीडर करते हैं दूसरी ब्रांच बी। एट अ टाइम पर अगर एक ही ब्रांच कंसीडर करेंगे तो दूसरी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, सो इसका जो है वो लूप कहां बनेगा? यहां बनेगा। ये छोटा सा लूप बन रहा है, चलिए मैं यहां ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, ये हमारा ट्री का, और ट्री में जो आपके पास डायरेक्शन है वो जी है, और ये डाउनवर्ड ई है, और ये एफ है। ठीक है, कंसीडर में क्या करना है? बी ब्रांच कंसीडर करना है, सो इससे अपन एक लूप बना रहे हैं, दिस इज कंसीडर ब्रांच लिंक बी। बी की डायरेक्शन ये है तो आपको करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, तो ये आपके पास है लूप नंबर 2। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं इनटू 1 2 3 4। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया? इसमें हमने कंसीडर किया है बी को, सेकंड ब्रांच को। ठीक है, तो बी को कंसीडर किया है, एक लूप फॉर्म हो। अब हम फिल अप करते हैं। बी ब्रांच है, ए से लिंक कर रही है क्या? नहीं कर रही है, तो 0। बी इटसेल्फ बी से कंसीडर है, करंट की डायरेक्शन ये वाली है, आपके पास जो इसकी डायरेक्शन है अपनी लूप डायरेक्शन जो चूज करी वो सेम है, सो +1। सी कनेक्टेड है? नहीं है। डी कनेक्टेड है? सेम डायरेक्शन में है, +1। ई कनेक्टेड है? सेम डायरेक्शन में है, +1। एफ कनेक्टेड है? नहीं है, तो 0। क्लियर पॉइंट? बहुत ही सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जस्ट आपको एक बार उसके रूल्स रीड करना है, रूल्स को याद करना है, समझना है और उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अपन क्या करते हैं? तीसरे लिंक्स कंसीडर करते हैं। ये दो लिंक्स कंसीडर हो गए हमारे, ये भी हो गए, ये भी हो गए। अब तीसरी लिंक्स बची सी। सी को कंसीडर करते हुए आपको एक लूप फॉर्म करना है, ठीक है, जिससे उस लूप में दूसरी लिंक्स प्रेजेंट ना हो। तो सी को अपन कंसीडर करेंगे। चलिए यहाँ पर तो हमारे पास एक लूप कंसीडर हो जाएगा।
इसको बोलते हैं डी ई एफ है, डी ई एफ, और यहाँ पर जो पॉइंट है 1 2 3 4 नोड्स है। और इस टाइम पर हमें क्या कंसीडर करना है, तीसरी लिंक कंसीडर करना है, इसकी डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थर्ड लूप व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द लिंक सी, ठीक है। ये तीसरा फॉर्म का यहाँ पर फिल अप करते हैं। सी ए से कनेक्टेड है, नहीं 0, सी ए से कनेक्टेड नहीं है, सी बी से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड भी नहीं है 0, सी सी से कनेक्टेड है, हां डेफिनेटली कनेक्टेड है, सी है उससे सेम डायरेक्शन में है तो +1, सी के बाद डी देखिए, डी कनेक्टेड है, नहीं है, ई कनेक्टेड है, ई अपोजिट डायरेक्शन में है तो -1, एफ सेम डायरेक्शन में है तो +1, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था आपके पास फंडामेंटल टाइसेट मैट्रिक्स। ये हमारे पास फॉर्म हो गई टाइसेट मैट्रिक्स, जिसको अपन बोलते हैं QT, QT मैट्रिक्स। T means टाइसेट, Q means इंसिडेंट मैट्रिक्स, ऑर्डर इज 3/6। यहाँ पर आपको गौर करने का बात देखिए, जो आपके पास लिंक ब्रांचेस हैं A B C, उसको आप अगर इंडिविजुअल देखें यहाँ से तो एक यूनिक मैट्रिक्स बन रही है ना। सो लिंक मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ यूनिक मैट्रिक्स। जब भी लिंक आएगा आपके पास तो उसको जब आप अरेंज करेंगे तो वो एक यूनिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिक मैट्रिक्स मींस द मैट्रिक्स व्हिच कंटेन ओनली वन एंट्रीज इन ट्रायंगुलर, ओनली वन, ठीक है। रो और कॉलम में एक ही एंट्री होती है, ठीक है, और वो आपके पास होती है ऑलवेज 1 1, जैसे कि A11 A22 A33, दिस इज कॉल्ड यूनिक मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट। चलिए तो अपन देखते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टाइसेट मैट्रिक्स ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ के लिए आपको टाइसेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं और आपका कंफ्यूजन जो था वो भी क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से। ये आपके ग्राफ गिवन है, ठीक है। चलिए इस ग्राफ से अपन इसके पैरामीटर निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो फ्रॉम द गिवन ग्राफ क्या मिला, नंबर ऑफ नोड्स निकालिए। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ नोड इज 4। Number of branches is 1 2 3 4 5 आपको ब्रांच दी गई है, ठीक है। क्लियर है आपका पॉइंट। नंबर ऑफ नोड्स 4 1 2 3 4, नंबर ऑफ ब्रांचेस 5 जो कि आपके पास गिवन है, और हर ब्रांच में आपको डायरेक्शन दी गई है कि इसमें दैट इज ओरिएंटेड ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें आपको करेक्ट डायरेक्शन गिवन है, ठीक है। चलिए अब अपने को सबसे पहले इसके फाइंड आउट करते हैं। क्या इससे बनाते हैं अपन, ड्रॉ द ट्री ऑफ दिस ग्राफ। चलिए अपन यहाँ पर सबसे पहले ट्री बनाते हैं। इसकी ट्री क्या हो जाएगी आपके पास, ट्री निकालिए। यहाँ पर ट्री में आपको सारे नोड्स कंसीडर होना चाहिए। सबसे पहले नोड बनाते हैं 1 2 3 और 4 नोड, ठीक है। अब देखो आप, अगर मैं ये वाली ब्रांच कंसीडर करता हूँ, एक ब्रांच मैंने ये कंसीडर कर ली, ठीक है, दूसरी ब्रांच मैंने ये वाली कंसीडर करता हूँ और तीसरी ब्रांच ये कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाती है, ट्री हो जाती है, और आपके पास एक ट्री ये बन जाती है, ये दिस इज कॉल्ड ट्री। ये ट्री बना सकते हैं और ये वाली ब्रांच लेंगे तो ये भी ट्री बन जाएगी आपके पास, ठीक है। और इन दोनों को हटा के ये लेंगे तो भी ट्री बन जाएगी। तो नंबर ऑफ ट्री पॉसिबल है, बहुत सारी है, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी 2 ब्रांचेस हटा दीजिए तो 3 ब्रांच बची, 5 में से कोई भी लूप फॉर्म नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने ये हटाया तो क्लोज लूप है, ऊपर हटा दिया हमने, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये भी पॉसिबल है आपके पास। तो दिस इज कॉल्ड ट्री, ठीक है। यहाँ पर आपके पास नोड्स हैं, ब्रांचेस नहीं देखिए, ब्रांचेस ड्रॉ कर दीजिए, फर्स्ट ब्रांच और थर्ड ब्रांच और ये करेंट डायरेक्शन फिफ्थ ब्रांच, ठीक है। तो इस ट्री से आपको क्या क्या मिलेगा, इस ट्री के पैरामीटर्स लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर अपने को ट्री ब्रांचेस क्या मिला आपको, ट्री ब्रांचेस कौन कौन सी हैं बेटा, ट्री ब्रांचेस यहाँ पर 1
3 एंड 5। इनको छोड़कर दो ब्रांच कौन सी हैं? एक ये ब्रांचेस है आपके पास और एक ये ब्रांचेस है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लिंक्स। सो ये 2 है और ये डॉटेड 4 है, दिस इज कॉल्ड लिंक्स। सो को ट्री ब्रांचेस, को ट्री ब्रांचेस इज 2 and 4. This is called twins. इसके लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, याद रखना twins। और ये आपके पास क्या है? links। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिंक्स मिल रही हैं 2 और 4 के बीच में। तो एट ए टाइम पर एक लिंक को कंसीडर करते हुए, मतलब जैसे 2 कंसीडर करके एक लूप फॉर्म करना है और 4 कंसीडर करेंगे तो एक लूप फॉर्म करना है। एट ए टाइम एक लिंक को कंसीडर करते हुए हमें टाइसेट मैट्रिक्स की एंट्रीज फिल अप करना है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट टाइसेट मैट्रिक्स बनाऊंगा। टाइसेट मैट्रिक्स के दोनों के बीच में बनती है, टाइसेट मैट्रिक्स बनती है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज। कितनी है यहाँ पर? n माइनस b प्लस 1। देखिए n माइनस b प्लस 1 कितना होता है? n 4। चलिए हाँ ये है ना फॉर्मूला, n माइनस b प्लस 1। n कितना है? 4 माइनस 5 प्लस 1। देखो यहाँ पर ये कितना होगा? 5 माइनस 5 0 कर दो। ठीक है, तो क्लोज लूप में आपके पास क्या हो जाएगा? 0। क्लोज लूप में 0 कर देंगे। चलिए मैट्रिक्स बनाते हैं अपन। नेक्स्ट इज टाइसेट मैट्रिक्स। टाइसेट मैट्रिक्स, टाइसेट मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एट अ टाइम पर एक लिंक हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले अपन सेट 2 वाले लिंक को कंसीडर करते हैं। 2 वाले लिंक को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, QT मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में टेबल फॉर्म कर देता हूँ। चलो आपको याद रहेगा। यहाँ पर क्या लेते हैं अपन? यहाँ पर लिखते हैं ब्रांचेस। क्या लिखना? ऑलवेज ब्रांचेस, ऑल पॉसिबल ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांच कितने हैं आपके पास? 5। लिख लो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं? कॉलम में। ये तो आपके पास हो गया होगा भाई। कॉलम में क्या कंसीडर करते हैं? कॉलम में अपन कंसीडर करते हैं लिंक्स। क्या कंसीडर करते हैं? लिंक। लिंक कितनी दी है? 2 और 4। ओके, ये क्लियर है। 2 और 4 अपन ने नंबर ऑफ लिंक्स फॉर्म करनी है। ठीक है, चलिए अपन अब एंट्रीज फिल अप करते हैं। सबसे पहले अपन बनाते हैं एक क्लोज लूप फॉर लिंक 2। इसके लिए लूप बनाइए। इसके लिए लूप सिंपल है, ये हटा देते हैं अपन इसमें से। ठीक है, ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये हमारे पास एक लूप बन गया, लूप मैट्रिक्स बन गया फॉर लिंक सेकंड के लिए। इसमें मैं यहाँ पर एक और इसको डॉटेड करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये वाली है, तो अपने को लूप की डायरेक्शन में कैसे लेना पड़ेगा? इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए यहाँ पर एड्रेस देखते हैं। 2 1 से कनेक्टेड है, डेफिनेटली कनेक्टेड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कनेक्टेड दूसरे से। यहाँ पर जाएगा -1। 2 डेफिनेटली कनेक्टेड है, +1। 3 इज कनेक्टेड, नो। इस लूप में 3 कनेक्टेड है, नहीं है। 4 कनेक्टेड है, नहीं है। 5 कनेक्टेड है, नहीं है। ठीक है, ओनली 2 एंट्रीज आ गई है। नेक्स्ट, ठीक है, फॉर लिंक्स 4। लिंक्स 4 के लिए क्या करना पड़ेगा आपके पास? लिंक 4 के लिए इसके पास उल्टा बन जाएगा। ये 2 था, ये हमारा ट्री था। ठीक है, ट्री हमारे पास कौन सी है? 3 है, 1 है और 5 है। और यहाँ पर 4 वाली जो ब्रांचेस हैं उसको कनेक्टेड कर दीजिए तो लूप बन जाएगा आपके पास। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर इसको ये रिवर अकॉर्डिंग ग्राफ। अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन भी बनाते हैं। ये करंट की डायरेक्शन आ गई आपके पास। ठीक है, इसी डायरेक्शन में जाके वापस चलिए एंट्रीज फिल अप करते हैं अपन। 4 का कनेक्शन 1 से है, क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों माइनस। फिर 4 कनेक्शन 2 से है क्या? यहाँ पर नहीं है। 3 से कनेक्शन है, हाँ है, लेकिन इसका ये इधर जा रहा है, ऐसा आएगा नीचे, तो अपर डायरेक्शन में डाउनवर्ड अगेन क्या आ गया हमारे पास? -1। फिर 4 का 4 से कनेक्शन +1। 4 का 5 कनेक्शन सेम डायरेक्शन +1। ठीक है, तो दिस इज योर इंसिडेंट, सॉरी दिस इज योर टाइसेट मैट्रिक्स। इसको अगर अपन फॉर्म करें, देखिए 2 और 4 आ रहा है। 2 और 4 देखिए, 2 यहाँ आ रहा है,
4 यहाँ, दोनों को अगर एक साथ लिखे हैं इन दोनों को सेपरेट करें अगर इसको, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं यहाँ पर, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि लिंक और ब्रांचेस मैट्रिक्स को अगर अपन सेपरेट करेंगे तो देखिए यूनिटी बनती है। जैसे कि क्यूब ट्री मैट्रिक्स जो है इसको अगर हम दो पार्ट में तोड़ना चाहें, सबसे पहले आप लिखते हैं 1 3 5 और इसको सेपरेट कर देते हैं 2 और 4 अलग अलग तरीके से। सो -1, ठीक है, -1 2 को नहीं 3 कितनी है 0 -1 5 कितना है 0 1 2 कितना है 1 0 4 कितना है 0 1, ठीक है। ये कितना था आपके पास, दिस इज कॉल्ड 135 ट्री, ठीक है, ट्विंस बोल सकते हैं हम इसको, ट्विंस। और ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास लिंक्स। सो लिंक क्या है आपके पास, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स ऑफ ट्विंस और इसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स ऑफ लिंक। दिस इज यूनिक मैट्रिक्स आती है यहाँ पर, यूनिक मैट्रिक्स, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये एक बहुत छोटा सा सिंपल एग्जांपल दिया था मैंने। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे भी और हेवी एग्जांपल कराऊंगा जिसमें अपन इसकी हेल्प से करंट निकाल सकते हैं और वोल्टेजेस की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लिंक में जैसे कि यहाँ पर ब्रांच क्या शो करेगा, ये ब्रांच शो करता है आपके पास ब्रांच करंट, लिंक क्या शो करता है लिंक करंट। अभी लूप फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, तो लूप यहाँ पर केवीएल लगा सकते हैं, ठीक है। ब्रांच में आप जब चलेंगे तो करंट मिलेगा और अगर लूप में चलेंगे लिंक के हेल्प से तो आपको क्या मिलेगा, वोल्टेजेस मिलेगा। सो दिस इज वोल्टेज V1 V2 V3, ये भी अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं इसका और न्यूमेरिकल। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना, कोई भी डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप पंकज सोनकर की बुक रेफर करिए, उसमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, हर एक पॉइंट में क्लियरिटी दी है और उसके बाद आप एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसमें ऐसा कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं है, बस ये कि आपको एलिमेंट प्लस माइनस 0 कब देना है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपन इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कट्स एंड मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।